नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफोलॉजी में। और आज का थंबनेल आप देख के समझ ही गए होंगे कि हमारा वीडियो किस पर है। और अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, मैं आज टॉपिक रिवील नहीं करूँगी। आज आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और लास्ट में हम टॉपिक रिवील करेंगे कि आज का टॉपिक क्या था। ठीक है, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा है तो उसमें हमने बात करी थी कि मुझे कुछ नुकसान हुआ था और मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। और इन सब प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए और इन सब प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए मेरे पास एक ही सहारा था, और जिनको आप थंबनेल में देख चुके हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी रियल स्टोरी है ना। और मैंने खुद इस चीज़ को फेस करा है और मैं जानती हूँ कि मैंने क्या तकलीफ़ देखी थी उस टाइम पे और क्या प्रॉब्लम मैंने बेयर करी थी। सो समझते हैं, देखते हैं। और टॉपिक तो मैं आपको लास्ट में ही रिवील करूँगी कि मैं क्यों इतनी बड़ी स्टोरी आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ या मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मैं ना 4 से 5 साल पहले मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी आस्तिक नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा मंदिर जाना या पूजा पाठ करना या ऐसा कुछ करना मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। हाँ, बिलीव करती थी कि ठीक है, गॉड है, एक पावर है और हमें उन्हें बिलीव करना है, उनमें बिलीव करना चाहिए। बट कभी जैसे मंदिर जाना, बहुत स्पेसिफिकली पूजा करना या बहुत कुछ ऐसा टिपिकल चीज़ें करना, कोई पाठ करना, कुछ ऐसा करना मैं कभी नहीं करती थी। ठीक है, 2021 और 22 में जैसे मैंने आपको बताया, जब मेरे को प्रॉब्लम्स आई और जब मुझे लगा कि नहीं, जहाँ पर भी मैं अपना पैसा डालती जा रही हूँ और मुझे उसका कुछ आउटकम नहीं आ रहा, तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं कहाँ जाऊँ, किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ और क्या करूँ। एंड देन आई स्टार्टेड, मतलब आई स्टार्टेड फॉलोइंग ब्लाइंडली। जो मुझे कोई कुछ भी बोलता था, यहाँ जाओ, इधर जाओ, ये करो, वो करो, देखो आपका काम हो जाएगा, ऐसा करो आपका काम हो जाएगा, इस मंदिर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, मैं हर जगह जाती और हर चीज़ को फॉलो करती। ठीक है, तो मैंने जो है, किसी ने मुझे कहा कि आप ना एक पर्टिकुलर जगह बताई, मैं नाम नहीं बता सकती आपको। और उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर जगह बताई और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए और यहाँ मुझे अपना जो भी उन्होंने मुझे चढ़ाने को बोला कि वहाँ वो मैं चढ़ाऊँ और वहाँ पर मेरी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी और जो भी मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ वो प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हर्जी क्या है, और एक अच्छी धार्मिक जगह पर जाने को ही बोल रहा है मुझे कोई, और मुझे जाना चाहिए वहाँ पर और मुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इट्स गुड। और मुझे कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। तो मैं ग्रेजुअली डे बाय डे पैसों में शॉर्ट होती जा रही थी, तो मुझे लगा कि चलो लेट अस गो। एंड मैं वहाँ गई भी, मैंने जो भी उन्होंने बोला मैंने करा। मैंने पूजा करी वहाँ पे, फूल माला वगैरह चढ़ाई या जो भी मुझे करना था मैंने करा। और फिर अचानक से आने के 2-3 दिन बाद, जैसे मैं रात को सो रही थी, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कि कोई मुझे बहुत बुरी तरह से जकड़ रहा है ना। और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है, कोई मेरा गला दबा रहा है और मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ और मेरी आंखें खुली थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है आज भी, मेरी आंखें खुली थी और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपने आप को, बहुत छटपटा सी रही थी कि मैं अपने आप को छुड़वाऊँ। और ऐसा मेरा दम घुट रहा था जैसे कि कोई एकदम ना ऊपर से बैठ के मेरा गला दबा रहा हो। और मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बहुत अपने आप को, मतलब इतना टाइट ऐसे महसूस कर रही थी कि जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह टाइटली मुझे पकड़ लिया हो और मैं अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आज भी अगर वो चीज़ सोचती हूँ तो मुझे आज भी कहीं ना कहीं अंदर डर लगता है कि ये क्या हुआ था। एंड देन फिर एकदम से मैं झटके से उठ गई नींद में कि भाई ये क्या हुआ। फिर मेरे को लगा ठीक है, सपना है, और मैंने बात को आई गई कर दिया, ध्यान नहीं दिया। एक आध दिन ऐसे घर पे बताया तो सबने बोला नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रेस की वजह से है, ज़्यादा नेगेटिव सोचो मत और कुछ भी नहीं होगा, इट्स फाइन। मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया। एंड देन फिर 2-3 दिन वापस गुजरे और फिर अचानक से जब मैं रात को सोई
तो वापस मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए, मुझे हवा में उठा लिया और एकदम घसीटता हुआ ले जा रहा है, और इतनी तेज़ी से घसीटता हुआ ले जा रहा है कि मैं महसूस कर पा रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में थी, और मैं बहुत बोलना चाह रही थी कि मुझे यहाँ से छुड़वाए कोई, और मुझे अपने आप को ऐसे लग रहा था कि आज तो उठ जा, अगर तू आज नहीं उठी तो ये तुझे ले कर चला जाएगा। मतलब मैं अपने आप को ही अंदर इस चीज़ को बोले जा रही थी कि आज तो तुझे कुछ भी करके उठना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये तुझे आज लेकर गया और तू गई काम से। बट देन आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं उठूँ और मैं कोशिश करूँ कैसे भी करके अपने आप को उठाने की या जगाने की, बट मैं कर नहीं पा रही थी। यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूँ कि मेरी आंखें खुली थी, मैं जाग रही थी, बट मैं मतलब मेरी बॉडी जो है वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। बट देन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसे ज़ोर से मुझे फिर वापस से एकदम झटका सा लगा, और मैं एकदम से डर के मारे एकदम चिल्ला के उठी, एकदम से मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ी, और सब आसपास जो थे वो सब एकदम उठ गए, बोले क्या हो गया और ऐसे क्यों डर गई एकदम रात को। तो मैंने कहा नहीं, आज तो कुछ गड़बड़ थी, आज तो ऐसा था कि जो भी था वो मुझे ले जाता, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। और अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं सोने से डरने लगी कि मुझे नहीं सोना और मुझे डर लग रहा है, मुझे बड़ी घबराहट होने लग गई। बट देन फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि हमारे हनुमान जी कब काम आएंगे, और फिर मैंने हनुमान चालीसा को पढ़ना चालू करा। पढ़ना मतलब मुझे पूरी हनुमान चालीसा नहीं आती थी तब। मैं जब भी सोती मैं अपने फ़ोन पर मध्य सी आवाज़ में साइड पे हनुमान चालीसा चला देती, और वो दिन और टचवुड आज का दिन मुझे कभी भी वापस वैसी चीज़ महसूस नहीं हुई। अब मेरा पर्पस क्या है ये स्टोरी बताने का आपको, क्या कनेक्शन है इसका मेरे नुकसान से या आपसे या हमारी लाइफ से, राइट? क्यों ये मैं ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद मैं किसी एक लेडी से मिली, और उन्होंने मुझे मतलब वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और जब मैं उनके साथ बैठी थी, मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ा सा बिलीव करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं उनके साथ बैठी थी। तो उन्होंने मुझे जब मेरी पत्रिका देखी तो उन्होंने कहा कि अरे तनिष्का, तुम्हारे तो जो कुंडली में है वो बड़ी मतलब बहुत टफ टाइम चल रहा है, और तुम बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कहीं ना कहीं वेस्ट करोगी, और शनि की 7.5 चल रही है तुम्हारी, तो और तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब हालत तुम्हारी जो है वो ख़राब हो जाएगी। एंड तुम तो सामने कैसे बैठी हो, मैं ये हैरानी कर रही हूँ तुम्हारे को, मतलब तुम्हारी करंट कंडीशन देख के। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली कि तुम और कुछ नहीं तो हनुमान जी की पूंछ पकड़ लो और सिर्फ उनको फॉलो करो, वो ही तुम्हें बचा सकते हैं। और मैं आज बता दूं कि ये शब्द भगवान जाने कहाँ से मेरे मुंह में आ रहे हैं कि यहाँ तक तुम आ गई हो, और यहाँ से मैं तुम्हें बोलती हूँ कि शायद वो ही मुझे बुलवा रहे हों कि यहाँ रुक जाओ, अब इससे ज़्यादा पैसा इस चीज़ में मत डालना, वरना पूरी बर्बाद हो जाओगी। एंड देन पता नहीं क्या हुआ उस दिन, और उस दिन मैंने अपना मन बना लिया कि नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं और उसमें पैसा नहीं डालूंगी। अब ये जो कनेक्शन था, ये कनेक्शन एक 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 पावर का जो मेरे अंदर महसूस हुआ, एक मैसेज जो मेरे को मिला, ठीक है। ये मैं क्यों आज स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि एक पावर है, कुछ तो है जो हमें हमें सबको बांध के रखती है, कुछ तो है जो ज़िंदगी में सब चीज़ें चला रही है, राइट। कुछ तो है जो जो इतना बड़ा अर्थ और इतने सारे इंसान उसमें रहते हैं, और ये पूरी धरती घूमती है और हमें महसूस भी नहीं होती, तो कोई तो पावर है। सो प्लीज़, आज का हमारा टॉपिक था स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल बनिए, आपको ये पावर देती है, एक स्ट्रेंथ देती है, एक अननोन स्ट्रेंथ है, एक अननोन एनर्जी है। आपने कभी नहीं देखा उस पावर को, या आपने नहीं देखा कभी भगवान को, मैंने कभी नहीं देखा हनुमान जी को, राइट। लेकिन मैंने उन्हें महसूस करा, उनकी पावर को महसूस करा, उन्हें महसूस करा।
आज भी कहीं पर भी कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बचाने वो ही आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास है, मैं स्पिरिचुअल हूँ। सो स्पिरिचुअलिटी आपको एक पावर देती है, एक एनर्जी देती है, आपको एक स्ट्रेंथ देती है। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो भी दिक्कतें आप फेस करते हैं, उसको फेस करने का, उससे लड़ने का आपको एनर्जी देती है। सो अगर आप बोले कि नहीं मैं तो नास्तिक हूँ, भगवान कुछ नहीं होता, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मस्जिद नहीं जाता, मैं गुरुद्वारे नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, मैं पाठ नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि शायद आपको इस दुनिया में लाने वाला ही वही है। अगर वो ही ना चाहे तो आप कहाँ से आएंगे? वो ही ना चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो प्लीज स्पिरिचुअल बनिए, पावर लेकर आइए अपने अंदर, स्ट्रेंथ लेकर आइए और देखिए कि आप क्या नहीं कर सकते। फिर आप सब कुछ कर सकते हैं और कदम कदम पर वो आपका साथ देंगे और गलत होने से आपको हमेशा बचाएंगे, आपके साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। आई होप आपको आज की मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है लाइफ का। प्लीज़ मानिए जिसको भी आपको मानना है। और अगर आपको कोई स्टोरी शेयर करनी है तो प्लीज़ मुझे आप ईमेल कर सकते हैं khilnanitanishka@gmail.com पर। कोई भी आपकी स्टोरी होगी मैं बिल्कुल शेयर करूँगी। आपको कुछ भी बताना है, अपने दिल की बात करनी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। SSL करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।